बहनों पे आपको कुछ था ही नहीं। यही होता है कि हमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, वज़ीर आज़म बनते ही जिस तरह नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने भी हमारे कैंप में आए थे, बहुत ज़्यादा रोए भी थे और उन्होंने कहा था कि ये कैद खानों के दरवाजे खुलेंगे और एक नया सूरज तुलू होगा। हमें आज तक उस सूरज का भी इंतज़ार ही रहा और वो कभी ना हुआ, ना वो कैद खानों के दरवाजे खुले। फिर उसी कैंपों में हमारे साथ इमरान खान साहब भी तशरीफ़ लाते थे और हमें वादे करते थे कि ये हो नहीं सकता कि अगर मुझे हुकूमत मिली तो मेरे दौर में एक शख्स भी लापता नहीं होगा। हमने उन सब की बातों पे यकीन किया और आज भी हम यकीन करते हैं। तो हमें नहीं समझ आती कि उनकी क्या मजबूरियां होती हैं कि जैसे उनको हुकूमत मिलती है तो वो हमारा मुतालबा सुनना तो दूर की बात, वो हमसे सलाम दुआ करना भी पसंद नहीं करते, हमारी बात सुनना, हमारे ख़तों का जवाब देना भी पसंद नहीं करते। उनकी क्या मजबूरी है? अगर वो, मैं ये नहीं कहती कि वो हमारा मसला हल करें, अगर उनकी कोई मजबूरी है तो हमें मिलकर कम से कम वो ये तसल्ली तो दे सकती है ना कि मैं आपके साथ हूँ, मगर ये कि वो इतना भी करना गवारा नहीं समझ रहे। तो ये चीज़ जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दह है कि वो इमरान खान जो हमारा साथ देता था, हमारे लिए आवाज़ें उठाता था, हमारे लिए पूरा पाकिस्तान में उन्होंने ये बात हमने सुनी थी कि वो जुल्म के साथ को बर्दाश्त नहीं करेगा और वो इंसाफ, तहरीक इंसाफ का वो चेयरमैन है, यानी इंसाफ के लिए खड़ा होगा वो। तो वो आज हम देखते हैं कि वो इंसाफ के लिए खड़े नहीं हो रहे। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दह है, हमारा दिल इस पे टूटते हैं और वज़ीर आज़म को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अभी भी हमें यकीन है कि आप एक हमदर्द इंसान हैं, अभी भी हमें यकीन है कि आपका दिल ज़रूर इन माँओं के लिए, बहनों के लिए रोता होगा। आप ज़रूर मेरी बेटी के लिए अफसरदा होते होंगे जो 15 साल से, जिसने बचपन में अपने बाप को खोया और आज तक उसने अपने बाप की शक्ल नहीं देखी। अगर आप हमारे लिए दुखी होते हैं तो आप प्लीज़ ये मसला हल करें कि हर कीमत पे आपको ये मसला हल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। तो वो इसलिए कि मैं आया तो मेरे बेटा ढूंढता है 2001 से लापता था। तो वो इस्लामाबाद, पेशावर से इस्लामाबाद आता है, कोच चला रहा है मजदूरी के लिए। वो इस्लामाबाद से वापस नहीं आ रहा है, उसके लिए पीछे पीछे मैं आ रहा है। उन्होंने 2001 से मैं ढूंढता है, मेरे शोहर की, मेरे मैं दोनों की, हर जितना पाकिस्तान मुल्क है ना, तो वो पाकिस्तान मुल्क के में हर दरवाज़ा में खटखटा रहा है। तो अब अगर अफसोस इसकी बात कि किसी दरवाजे से मेरे कोई अफसलाई या कोई तसल्ली या कोई इमदाद या कोई मतलब वो वगैरह कोई सुराग नहीं मिलता है, या मेरा बेटा कहाँ है, या मुर्दा है या जिंदा है। बेटे की वजह से मैं शोहर पीछे लगाया ना ढूंढ के लिए। वो भी गुलबहार थाने के ईद के दिन 2009 से 10-12 के वो गुलबार थाने के निकल आया ना, तो गुलबार थाने से आया ना, तो गुलबार थाने के सामने कोई शहीद किया था। अगर पुलिस वाला भी शहीद किया, क्यों थाना वो शहीद किया था, तो किसी ने तो शहीद किया, तो पुलिस के हाथ है ना, तो क्या वजह है ना। तो मैं कोई दुश्मनी नहीं, मेरे कोई उदार भी नहीं, मैं कोई किसी अदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं साथा, मैं कोई सियासी बंदा न हूँ, मैं कोई किसी तरीके से मैं मेरे ऊपर कोई निज़ाम नहीं है ना। तो पता नहीं मेरा अल्लाह के है, पता है मेरे कोई पता नहीं है बेटा कि मेरे बेटा कहाँ है और मेरे शोहर क्या शहीद किया किस वजह से। तो मेरे बेटे के लिए पीछे दौड़ता है, वो इसको हुकूमत की बुरा लगता है बेटे की पूछने के लिए। तो मैं बेवा हूँ, बच्चा भी घूमता नापता हुआ, इसको बच्चे मेरे साथ तो यतीम बेटा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से क्या मुतालबा करेंगी आप? ओ वज़ीर आज़म इमरान खान को अगर इख्तियार नहीं है, मुशर्रफ के दौर मेरे बेटा घूमता है, वो इमरान खान मेरे साथ बैठता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते है, ये मेरे साथ वादी किया था कि अगर मेरे इख्तियार आइए मैं तेरे लिए दौड़ दूँ, मेरा हर घर से हर बच्चा मैं आपके घर से लाऊँगा। वो वादा पूरा नहीं किया था, वादा करो तो पूरा करो। इमरान खान से मेरे एक गिला शिकवा है, बेटा आप कहाँ हैं, तो मैं तेरे साथ बैठा हूँ ना, तू मेरा अगर मेरी पीछे नहीं दौड़ता तो आपके मैं तेरे घर आई हूँ, तो अगर मेरे सामने नहीं आता तो नाके लगाया, मेरे साथ मुलाकात नहीं करता, मेरे साथ पूछना नहीं, वो ये इक़्तिदार है। और वादा कहाँ गया, क्या वो खुदा से नहीं डरता है, खुदा पर नहीं पूछता है तेरा बच्चा नहीं है, तेरी दिल नहीं है, अगर तेरी दिल है नहीं, पत्थर क्या है, क्या पता है काफिर का दिल है। वो अमरीकी से तरीका आता है ना, कसम खुदा का अगर कुत्ता मर गया अमरीकी वाला काफिर है, तो वो पूछता सही है मेरे कुत्ता क्यों मर गया।
अमरीकी की साहिबी मार गया, हमारी और पश्तून सवाबी का बरादरी से हमारी बहनें हमारे सवाबी की साथ मार गया, वो इजाज़त मुशर्रफ गिफ्टी का के दौर लिए है, आई वो हुई है। 660 तो बंदा वो मैं मुशर्रफ को सबिया बदले के दिया बीबी था जो कि कि मेरे साहिबी क्यों मर गया। और मेरे अफसोस मेरे हुकूमत मेरे हुकूमत ये नहीं पूछता है सबिया कि बीबी अगर ये मेरे बंदा कहाँ गया, ये मुसलमान मुल्क से कहाँ गया था, वो मुसलमान सारा हम सारा जो पाकिस्तान में जो की जगह है ना मैं उधर तक पहुंचाया। जो हमारा ये राजा बाजार वाला मदरसा है, हमारा घर का 9 बंदा है, ये सारा इसके ऊपर डाल है ना राजा बाजार वाला मदरसा, इसके ऊपर 2 बंदा है ना वो डेली जेल में कर दिया। जो केस भरी होगी ना हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है दोबारा मैं लेने कि गया किस तरह से अपनी तो माँ और हमारे को बहनों वकील और ने 7 बेटियों बजे को बताया रिहाई का टाइम, तसल्ली तो दें। इसी ने 5 बजे रिहा कर दिया। आप सब और लोगों ने जो खुद कैदी है ना, देखा वो 7 बजे रिहा कर कि दिया। किस तरह से यहाँ तो फिर माओ की वो हमारे हालत हो सामने रही है, ट्रे गाड़ी आया, वो वापस किस तरह ले से गया। उनके दौरे तो हम पड़ बोले, रहे हैं। हमारे को अदालत ने इंसाफ ये दिया, लोग एक हमारे पास क्यों इतने मुश्किल जुल्म से क्यों एक कर- नॉर्मल क्यों कर रहे? जिंदगी अदालत गुजारने की हमारे को कोशिश इंसाफ कर दिया। रहे हैं। तो चलो केस तो डाला आपने, ये जाली डी केस डाला है, चौक तो इसको इस 3 वक्त दिन में बरी हो गया। जो तो आहें और बात तो जो अदालत ने बरी आंसू किया, तो देख रहा है, दोबारा क्यों लेगी? ये कोई इसके लिए बस नई ये बात दरख्वास्त नहीं हमारे है। खान साहब यार चिप से भी दरख्वास्त है। 20 साल हमारे से साथ ये जुल्म तहरीकें क्यों होता चल है? रही अभी हैं, पाकिस्तान का नहीं, जो हमारा यहाँ वोट पर सारा आके के लिए हम माएँ पश्तून रोती हैं, हैं, और कोई वजह नहीं पीटती है। हैं, बहनें हमारे साथ जो बेहोश जुल्म होती होता है ना, हैं ये यहाँ पर। पश्तून है। और हमारा कोई गुनाह हमने नहीं है, इस कोई डी कसूर चौक नहीं ने है, ये भी हमारी वजह ये देखा है पश्तून यहाँ है। पर कि किस तरह से माएँ और बहनें और बेटियां जब पूरे तो क्या पाकिस्तान प्राइम से मिनिस्टर यहाँ से आई मुतालबा थी, क्या करेंगे? 2014 की बात है, वज़ीर आज़म से तो मुतालबा क्या उस पर करेंगे? हम वज़ीर आज़म नवाज से शरीफ की मुतालबा दौरे करते हैं, हुकूमत हमारे में पास किस जुल्म तरह क्यों से होते हैं? लाठी चार्ज आपने किया तो गया था, जलसों में भी इन बताया, बूढ़ी माओ सारा को धरनों डंडे में भी बताया, मारे गए जिधर थे, भी हम आते हैं ना, इन बूढ़े इल्मा इन सारा मासूम बताया। बच्चों को तो मैं आंसू अपना गैस वादा की पूरा शैलें करो से ना, बेहोश तो कर बोले दिया मैं गया जो था। गुमशुदगी भी खत्म करेगा सारा तो सिस्टम आप ये अपना वादा पूरा रियासत करो ना। इसके जुल्म इस कदर ज़ालिम, अगर आपको समझ आ जाए कि मैं अपने शोहर को नहीं भूल सकती, मेरे बच्चे अपने बाप को नहीं भूल सकते, यहाँ नसीमा बलोच अपने भाई को नहीं भूल सकती, या मेरे साथ बैठी कड़ी हुई माँ अपने बेटे मकसूद को नहीं भूल सकती जो कि नेवी में कमांडो था। आपको अगर ये बात समझ आ जाए तो आप आज ही हमारे प्यारे हमें ला कर दे देंगे। मैं आपसे ये अहद लेने के लिए आई हूँ और हमारी तहरीक और हमारी जिद्दोजहद इसी तवातुर के साथ जारी रहेगी। क्या 15 सालों में मैं थकी हूँ? क्या 15 सालों में मैंने कहा है कि मैं इस तहरीक से बाज आती हूँ? नहीं।